परया च भक्त्या जो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। कर्दम महामुनि कहते हैं, प्रिय आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांग लो क्या चाहिए। तुमने अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रखा, मेरे साधना में सहायिका बनी, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग लो क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। देवहूति मैया कहती हैं, गृहस्थ जीवन में एक पत्नी को क्या कामना है। एक पत्नी यही चाहती है उसे एक पुत्र हो जाए, कोई संतान हो जाए, बस वही चाहती है। बस मुझे वही एक वरदान दे दीजिए। महाराज कर्दम महामुनि प्रसन्न हुए हैं। तुरंत देवहूति मैया को आदेशित किया है। देवहूति मैया सरोवर में जाती है स्नान करने, सरोवर में जाती है स्नान करने। पता है देवहूति मैया को स्नान कराने के लिए शतानि 10 कन्या, उस सरोवर में 1000 कन्याएं प्रकट हो गई। देवहूति मैया को स्नान कराती हैं, दिव्य श्रृंगार से सजाती हैं, और एक सुंदर सा कामद विमान आया है। कर्दम महामुनि और देवहूति मैया लंबे समय तक उस कामद विमान में विचरण किए और विचरण करते 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 9 कन्याओं को जन्म दिया। एक रोज कर्दम को होश आया, अरे कर्दम, तूने तो संकल्प लिया था एक संतान हो जाएगी, घर गृहस्थी का त्याग करेगा। कर्दम ने देवहूति मैया से कहा, प्रिय अब मैं चलूं। देखते देखते 9 संतानें हो गईं, अब मैं गृहस्थी का त्याग करूंगा। देवहूति मैया ने पति के चरण पकड़ लिए। पतिदेव, ये कन्याएं हैं, इनका विवाह हो जाएगा, ये अपने घर चली जाएंगी, आप तपस्या में चले जाएंगे, फिर मेरे जीवन का सहारा कौन होगा। अचानक कर्दम महामुनि को याद आया, अरे सहाहम स्वांस कलया तद्व्रजेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्य तत्व संहिता। अचानक याद आया कर्दम महामुनि को, अरे स्वयं नारायण ने मुझे वचन दिया है मैं तेरे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। अरे हाँ देवहूति, तू तो स्वयं नारायण की मां बनने वाली है। और कर्दम महामुनि कुछ दिन और अपने आश्रम में रहे हैं। प्रियात्मा बंधुओं, समय आया है और देवहूति मैया के गर्भ से स्वयं नारायण कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, देववृंद बधाई देने आए हैं। ब्रह्मा जी भी अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ कर्दम महामुनि को बधाई देने आए हैं। और ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा, कर्दम तुम्हारे पास 9 कन्याएं हैं और हमारे पास भी 9 पुत्र हैं, बुरा न मानो तो विवाह हो जाए। कर्दम ने कहा, अहो भाग्य हमारे, जो ये प्रस्ताव लेकर के आप पधारे। मैं सन्यासी, मैं ऋषि, कहां कहां घूमता रहूंगा 9 कन्याओं के विवाह के लिए। बड़ी अच्छा संयोग है। और सज्जनों, उस सुंदर से संयोग में ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह कर्दम जी के 9 कन्याओं के साथ संपन्न हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि से,
अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से कर दिया गया। 9 बेटियों को विदा करके कर्दम ने देहूति से कहा, अब मैं चलूं, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हुए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या की ओर चलूं, मैं तपस्या की ओर चलूं। देहूति मैया ने अब की बार नहीं रोका। देहूति मैया कहती है, पतिदेव मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। आप जैसे पति मिले, ब्रह्मपुत्रों जैसे मुझे दामाद मिले और स्वयं कपिल जैसा बेटा मिला। मेरी सारी अनुकूलताएं सिद्ध हो चुकी हैं। पतिदेव अब आप साधना में, तपस्या में जा सकते हैं। कर्दम महामुनि ने कपिल और देहूति को अपने आश्रम में छोड़ करके और स्वयं तपस्या की ओर चल पड़े। देहूति मैया को पता है कि ये जो कपिल है ये केवल मेरा बेटा ही नहीं है, ये स्वयं भगवान है। इसलिए एक रोज देहूति मैया ने अपने पुत्र कपिल को बैठाया है आसन पे, और देहूति मैया हाथ जोड़ करके अपने पुत्र कपिल से प्रार्थना